हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजोकर एकेडमी। माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 17 स्ट्रेट लाइन। लास्ट हमने एक्सरसाइज 17.1 कंप्लीट करी है। नाउ वी आर ऑन एक्सरसाइज 17.2 इंट्रोडक्शन पार्ट। ओके, तो यहां अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं? स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, मतलब किस तरीके से अपन यहां पर स्लोप का कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसके बीच का एंगल फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले वर्ड आ रहा है यहाँ पर इंक्लिनेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अब देखो, स्ट्रेट लाइन तो आपको पता ही, इंक्लिनेशन मतलब किस तरीके से ये एक स्ट्रेट लाइन है और इंक्लाइन हो गई है, और अब इनके बीच के जो एंगल्स बनेंगे आपके पास विद द बेस, वो हम फाइंड करना सीखेंगे। द एंगल विच स्ट्रेट लाइन से एल, यहां पर अपने एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, मेक विद अ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ डायरेक्शन बनाना है एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से दिख रहा है आपको, ये राउंड इस तरीके से, ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ टू द पार्ट ऑफ अ लाइन अबव, ऊपर जो लाइन है उसके साथ एंगल बना रहा है अबव द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर उस लाइन के साथ जो एंगल बन रहा है उसे कहते हैं अपन इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। अब इसमें दो तरीके से एंगल बन सकता है, एक तो बन सकता है एक्यूट और एक बन सकता है ऑब्ट्यूज। समझ में आ रहा है? एक्यूट मतलब 90 से छोटा एंगल, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर ये, और ये ऑब्ट्यूज 90 से बड़ा एंगल। लेकिन ध्यान रखना, दोनों ही कंडीशन के अंदर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये वाला एंगल हो गया है ऑब्ट्यूज वाला, और ये हो गया है एक्यूट वाला। इसे अपन क्या कहते हैं? इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। बताओ यहां तक समझ में आया क्या? ठीक है, अभी अपन ये एंगल फाइंड करना सीखेंगे धीरे धीरे। आगे और क्या कॉन्सेप्ट है? द इंक्लिनेशन इज यूजली डिनोटेड बाय थीटा। टी से डिनोट करते हैं। थीटा की जो डिग्री होती है वो आपके पास 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में नहीं, दो एंगल बनते हैं, एक तो आपके पास एक्यूट और एक बनता है ऑब्ट्यूज। दो कॉन्सेप्ट से सीखेंगे अपन थीटा निकालना। द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और द एक्स एक्सिस इटसेल्फ इज 0 डिग्री। अगर इंक्लिनेशन की लाइन जो है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, या फिर मैं कह सकता हूँ एक्स एक्सिस के ऊपर ही, इसका मतलब 0 डिग्री है। सेम थिंग, इंक्लिनेशन की लाइन अगर पैरेलल है वाई एक्सिस के, ये वाली जो लाइन है ना, ये लाइन अगर ये वाई एक्सिस के एकदम पैरेलल हो जाए, एकदम पैरेलल हो जाए, इसका मतलब 90 डिग्री हो चुका है थीटा का वैल्यू। कितना हो चुका है? 90 डिग्री। और अगर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए, इसका मतलब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो चुका है। आया कुछ समझ में? तो ये दो दो कॉन्सेप्ट आपको कॉमन सेंस से याद रखना है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल या फिर उसके ऊपर तो वो 0 डिग्री होगा इंक्लिनेशन एंगल, और अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस है या फिर वाई एक्सिस के ऊपर इटसेल्फ है तो 90 डिग्री होगा थीटा का वैल्यू। क्लियर है? आगे बढ़ो। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड ऑब्लिक लाइन, तीन तरीके की लाइन अपने पास। ठीक है, तीनों ही आसान है। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है? ऑब्वियस सी बात है, जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। एक्स एक्सिस के पैरेलल या फिर एक्स एक्सिस इटसेल्फ, उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस और वाई एक्सिस इटसेल्फ, उसे कहते हैं अपन वर्टिकल लाइन। एंड अ लाइन व्हिच इज नीदर हॉरिजॉन्टल नॉर वर्टिकल इज कॉल्ड अ ऑब्लिक लाइन। ना तो वो हॉरिजॉन्टल है ना वो वर्टिकल है, तो वो वाली कंडीशन लाइन बन जाएगी आपके पास ऑब्लिक लाइन। क्लियर है? और देखो आगे, सारी टर्मिनोलॉजी समझा रहा हूं मैं आपको लाइन से, जो भी आपकी बुक में एमएल अग्रवाल में इंट्रोडक्शन पार्ट में दे रखा है। नेक्स्ट देखते हैं स्लोप। अब आता है स्लोप ऑफ अ लाइन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये स्लोप ही से पढ़ना है अपन को, है ना। तो स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ये क्या होता है? अगर थीटा 90 डिग्री नहीं है तो इंक्लिनेशन जो है ऑब्वियस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, देन tan थीटा से अपन उसको वैल्यू फाइंड करेंगे, है ना। किससे फाइंड करेंगे? tan थीटा से। tan थीटा ही एक्चुअल में आपका स्लोप है ऑफ अ लाइन, और उसको अपन किससे डिनोट करते हैं? m से डिनोट करते हैं। जब भी आपको स्लोप ऑफ लाइन फाइंड करने को कहा जाए तो आप tan थीटा फाइंड कर देना। क्या फाइंड कर देना? tan थीटा फाइंड कर देना। थीटा जो है 90 डिग्री नहीं है उस कंडीशन के अंदर, है ना। तो टेन 90 फाइंड कर देना आप उस कंडीशन के, सॉरी टेन थीटा फाइंड कर। थीटा की वैल्यू जो भी रहेगी, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 48 डिग्री, 60 डिग्री, उसके हिसाब से टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आपके पास थीटा इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, ध्यान रखना, अगर थीटा आपके पास 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब टेन 90 डिग्री। टेन 90 कैसे निकालते हैं? साइन 90 अपॉन कॉस 90। आपको पता है साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई? ये तो वन हो जाएगी, लेकिन कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा इन्फिनिटी। वो टेबल देखी ना अपन ने, टेबल निकालते हैं, वही टेबल बता रहा हूं मैं आपको। तो टेन 90 यानी थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री नहीं है, तो उस कंडीशन में जो स्लोप ऑफ लाइन होगा, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन होगा, वो m इक्वल्स टू टेन थीटा से फाइंड करना है। आया कुछ समझ में? ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो, अब इसके कुछ रिमार्क्स है इंपॉर्टेंट। सिंस tan थीटा इज नॉट डिफाइंड व्हेन थीटा इक्वल्स 90, ये भी मैंने समझा दिया आपको। अगर थीटा इक्वल्स 90 डिग्री हो गया तो tan थीटा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन इज नॉट डिफाइंड लिख देना। स्लोप ऑफ y एक्सिस इज नॉट डिफाइंड। y एक्सिस का स्लोप हमेशा क्या होता है? नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि y एक्सिस का मतलब है इस y एक्सिस के ऊपर, y एक्सिस का मतलब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब हो गया यहाँ पर नॉट डिफाइंड। तो ये क्या है? आपके जो वन वर्ड होते हैं ना, एमसीक्यू होते हैं, उसमें आने के चांसेस है इस टाइप के क्वेश्चन। सिंस द इंक्लिनेशन ऑफ एवरी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज 0 डिग्री, ये मैंने बता दिया आपको, सो इट्स स्लोप हमेशा 0 होगा। क्यों?
क्योंकि tan 0 इक्वल्स टू होता है 0। आया कुछ समझ में? यानी कि जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या फिर एक्स एक्सिस इटसेल्फ है, उस कंडीशन में आपका थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगा, और उस कंडीशन में tan 0 डिग्री कितना हो जाएगा आपके पास? 0 हो जाएगा। देयरफॉर स्लोप ऑफ एवरी हॉरिजॉन्टल लाइन इज 0। मतलब कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है, उस कंडीशन में स्लोप कितना होगा? 0। और अगर वर्टिकल लाइन है स्ट्रेट, तो उस कंडीशन में कितना होगा? नॉट डिफाइंड। बताओ समझ में आया क्या? स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0 हमेशा, है ना? और वाई एक्सिस कितना होता है? नॉट डिफाइंड। ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं भाई, देख लेना, समझा रहा हूं मैं आपको लाइन से एक एक पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, अपने पास अगला पॉइंट क्या आ रहा है? वेट वेट वेट। ओके, नेक्स्ट है आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन स्ट्रेट लाइन, वी रिक्वायर द फॉलोइंग। ये तो आसानी है, कोई वो नहीं है ना। एंगल्स है साइन 120 डिग्री। अब देखो पॉइंट ये है कि आपको क्या कहा मैंने, मान लो कि साइन 120 डिग्री निकालो आप। साइन 120 डिग्री निकालो। अब आप क्या करोगे? सर 120 डिग्री है तो अपने क्लास 10th के अंदर पढ़ रखा होगा शायद आपने, या नहीं भी पढ़ रखा होगा, ठीक है। और 11th के अंदर आपके पास ट्रिग्नोमेट्री तो है नहीं, ट्रिग्नोमेट्री नहीं है तो आपको ये टेबल याद करनी पड़ेगी। यही वो टर्म्स हैं जो आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके सिलेबस में आएंगे, उस पर रिलेटेड क्वेश्चन, इनके आप डायरेक्टली याद कर लेना। वैसे निकालना चाहो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, तो कैसे निकालते हैं इनको? ब्रेक करके। अपन कैसे निकालते हैं इसको? ब्रेक करके निकालते हैं अपन। कैसे? जैसे कि साइन 160, सॉरी साइन 120 डिग्री है आपके पास, कितना है? साइन 120 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, या तो इसको ऐसे ब्रेक करो कि भाई मैंने इसको 90 प्लस 30 डिग्री में ब्रेक कर लिया। 90 और 30 कितना होता है? 120 डिग्री। साइन ए प्लस बी, अब एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको एक के लिए बता रहा हूँ, बाकी आप चाहो तो अप्लाई कर लेना मेरे ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर्स में। साइन ए प्लस बी का एक फॉर्मूला होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसका मतलब है साइन ए का मतलब है साइन 90 डिग्री, कॉस बी का मतलब है कॉस 30 डिग्री, ये आपस में मल्टीप्लाई में है, प्लस फिर कॉस ए यानी 90 डिग्री, फिर साइन बी यानी 30 डिग्री। अब इनकी वैल्यूज तो पता है आपको, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 30 की वैल्यू पता है आपको, कॉस 90 पता है। इन सबको सॉल्व करो और यहाँ जो वैल्यू आएगा वो ही आपका साइन 120 का वैल्यू होगा। एक तरीका तो ये है, लेकिन उसके लिए पॉइंट ये है कि आपको सबके फॉर्मूले पता होना चाहिए। अगर मैंने कॉस आ गया तो कॉस में पता होना चाहिए, टेन आ गया तो टेन में पता होना चाहिए। समझ रहे हो? टेन में भी होते हैं ऐसे करके फॉर्मूले, लाइक टेन ए प्लस बी है, तो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। इसी तरह माइनस में भी होता है, यहाँ माइनस लग जाता है, यहाँ प्लस लग जाता है। तो इस तरीके से फॉर्मूलाज बन सकते हैं। तो आप चाहो तो इनको याद रखना, है ना? फॉर्मूले से बना के निकालना चाहो तो वैसे निकालना, या फिर आप चाहो तो डायरेक्टली टेबल याद कर लेना। साइन 120 का मतलब √3/2, 130 का मतलब 1/√2, 150 मतलब हाफ, 180 तो आपको पता ही है। जो साइन 0 डिग्री पे होता है वही 180 डिग्री पे होता है। कॉस 120 पे माइनस हाफ हो जाता है, कॉस 135 पे माइनस 1/√2 हो जाता है, कॉस 150 पे ये हो जाता है, और ये। अगर आपने ये दो भी याद कर लिए तो टेन तो आप निकाल ही लोगे साइन अपॉन कॉस करके। अगर टेन 120 पूछे आपसे, तो आप इसकी जगह साइन 120 डिवाइड बाय कॉस 120 कर देना, अपना आप निकल जाएगा। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो अगर ये दो याद कर लिए तो। और ऐसे याद नहीं रखना आपको, तो फिर आप ऐसे फॉर्मूले से याद करो। मेरे टिग्नोमेट्री वाला लेक्चर है, उसमें आपको मिल जाएंगे, या फिर कोई फ्रेंड हो टिग्नोमेट्री वाला, मतलब 11 साइंस वाला, तो उससे आप बुक वगैरह शेयर करके, उसमें टिग्नोमेट्री फॉर्मुलाज दे रखे हैं, साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी, वो चार फॉर्मूले से बन जाता है ये। ओके, चलिए तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। ये टेबल हो गई, और देखो ये फॉर्मूला है, टेन 180 माइनस थीटा माइनस वन टेन थीटा होता है, टेन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट, ये आता है आपको, है ना? आपने ये क्लास 10th में देख लिया होगा। टेन ए माइनस बी, अभी फॉर्मूला बताया था पीछे आपको मैंने, ये रहा देखो, ए प्लस बी का बताया, माइनस होगा तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, बस इतना सा चेंज होगा। तो ये कुछ फॉर्मूलाज की हेल्प से अपन कर सकते हैं, और डायरेक्टली चाहो तो वैल्यू डायरेक्टली याद रख ले। आगे बढ़ते हैं। अब आता है स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर अपन को एक फॉर्मूला मिलेगा m2 माइनस m1 वाला, है ना? टेन थीटा का फॉर्मूला डायरेक्टली, टू फाइंड द स्लोप ऑफ अ नॉन वर्टिकल लाइन, जो वर्टिकल नहीं है, पासिंग थ्रू द टू पॉइंट्स। अगर दो पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है ना, तो उस लाइन का अगर मुझे स्लोप फाइंड करना है, तो उसका कोई ना कोई फॉर्मूला होना चाहिए। अगर मेरे पास थीटा की वैल्यू नहीं है, तो मेरे पास डायरेक्टली फॉर्मूला बनना चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं एक पी पॉइंट है, एक क्यू पॉइंट है, टू गिवन पॉइंट्स आर नॉन वर्टिकल लाइन है। सिंस एल इज नॉन वर्टिकल लाइन, x2 इज नॉट इक्वल्स टू L1, ये कंडीशंस है। थीटा इंक्लिनेशन एंगल है लाइन एल का, okay? अब इंक्लिनेशन एंगल दो टाइप से बन सकते हैं, या तो मैं मान सकता हूं कि एक्यूट एंगल बन रहा है, या फिर मैं मान सकता हूँ ऑप्ट्यूट एंगल बन रहा है। तो दो एंगल हो सकते हैं, तो इंक्लिनेशन थीटा में भी एक्यूट और में भी ऑप्ट्यूज, दोनों के लिए फॉर्मूला देखेंगे अपन, है ना? फिर दोनों को फॉर्मूला से एक फॉर्मूला कन्वर्ट कर लेंगे। वी शैल कंसीडर टू केसेस फ्रॉम पी क्यू ड्रॉ परपेंडिकुलर पीएम क्यू एन ऑन एक्सिस एंड पीएल परपेंडिकुलर। ये मैं इसका डायग्राम बताता हूँ आपको, बुक में जो दे रखा है एज इट इज। देखो ये मैंने एक फॉर्मूला बनाया, मतलब मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है यहाँ पर। देखो क्या कह रहा है इसमें, पी क्यू फ्रॉम पी क्यू ड्रॉ, फ्रॉम पी क्यू ड्रॉ परपेंडिकुलर पीएम एंड क्यू एन।
पीएम ये आ गया आपके पास, और ये क्यूएन। मैंने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी, कहां से, पी से और क्यू से। ठीक है साहब, मतलब ये आपकी एल है, ये आपकी वो एल लाइन है इंक्लिनेशन वाली, एक लाइन है आपके पास। ठीक है, ये वाला कौन सा केस है, थीटा इज एक्यूट, एक्यूट वाला केस है। ठीक है, आगे बात समझ में, कि वैन थीटा इज एक्यूट, अगर लाइन ऐसे है तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो ये पी पॉइंट होगा, कुछ ना कुछ हो गया, क्यू पॉइंट होगा कुछ ना कुछ, हाँ हो गया। अब मैं ये कह रहा हूं तुमसे, मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है एक्स एक्सिस पर क्यू से, फिर पी से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, ये रहा, कर लिया परपेंडिकुलर ड्रॉ। ठीक है, तो मुझे एक्चुअल में पॉइंट क्या है, मुझे थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। थीटा की वैल्यू फाइंड करने के दो तरीके हैं मेरे पास, है ना। सिंपलेस्ट तरीका ये बताता है कि अगर मुझे यहाँ पर टेन थीटा निकालना है, मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर ये आपका थीटा है, ये ध्यान रखना, मुझे एक्चुअल में निकालना तो ये थीटा है, मुझे निकालना तो ये थीटा है, लेकिन ये थीटा नहीं निकलेगा तो इससे मैं इसके सिमिलरली ये थीटा फाइंड कर लूंगा। आपने क्लास 10th में पढ़ रखा होगा, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला। तो जो वैल्यू इस थीटा की आएगी वही वैल्यू इस थीटा की आएगी, तो ये वाली थीटा की वैल्यू निकालना आसान है एज कंपेयर टू दिस थीटा। तो अपन इसके लिए ये वाली थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो इस थीटा का मतलब क्या है आपके पास, इस वाले थीटा का मतलब क्या है भाई, देखो एल क्यू, ये वैल्यू दिख रही है आपको, एक सेकंड हटाता हूं वहां से। हाँ, वापस देखो, अगर मुझे इस थीटा की वैल्यू निकालनी है और मैं इसको टेन थीटा ले रहा हूं, तो टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हुआ ये एल क्यू, अपॉन बेस कौन हुआ, ये पी एल, ये निकालना है। कैसे निकाले भाई, एल क्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपको पता है ये पूरी जो लाइन है ना, ये मेरे पास वाई टू है, ये पूरी लाइन जो है मेरे पास कितनी हो जाएगी, एक सेकेंड, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, हाँ ठीक है। ये मेरे पास जो पॉइंट दे रखे हैं क्यू के, ये क्या दे रखे हैं, एक्स टू कॉमा वाई टू दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं मेरे पास, एक्स टू कॉमा वाई टू। इसका मतलब क्या होता है, पहले तो बताओ पॉइंट अपन कैसे लिखते हैं, पी से समझाता हूँ। पी वाला पॉइंट लिखते हैं अपन, ये वाली लाइन तो हो गई मेरे पास एक्स के लिए, और ये वाली लाइन हो गई मेरे पास वाई के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये जो डिस्टेंस बता रहा है, ये जो डिस्टेंस बता रहा है, ये वाला जो डिस्टेंस बता रहा है, ये वाला जो डिस्टेंस बता रहा है, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा मेरे पास y1। मतलब यहां से लेके ये जो डिस्टेंस चल रहा है, ये मैं ऐसे तो लिखता हूं कि यहां से लिखता हूं मैं x वाला पॉइंट और यहां से लिखता हूं मैं y वाला पॉइंट। आप कंपेयर करके देखो, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, इसका मतलब यहां अगर y है तो यहां पर भी y होगा, है ना, y1 ले लो। यहां अगर आपके पास ये डिस्टेंस x1 है तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा, x1 होगा। ऐसे ही तो होता है। अब इस बड़े वाले बॉक्स को देखो, अब आप ऐसे ही करके इस बड़े वाले बॉक्स को देखो, है ना, ये पूरी जो लाइन है ये y2 है, ये छोटी वाली जो लाइन है ये y1, ये मुझे कैसे पता लग रहा है, अरे कॉमन सेंस की बात है भाई। ये पूरी लाइन पैरेलल है इस y एक्सिस के, तो y एक्सिस के लिए y2 तो यूज करेंगे। ये छोटी वाली जो लाइन है ये पैरेलल है इस छोटी वाली लाइन के y के, तो ये y1 ही यूज करेंगे। अगर मुझे केवल ये वाली लाइन चाहिए, केवल LQ चाहिए, तो मुझे इस y2 में से माइनस करना पड़ेगा नीचे वाला y1, निकल जाएगा। इधर देखो, ये पूरी लाइन कितनी है, ये पूरी लाइन कितनी है, x2। भाई ये मैंने x2 कैसे लिखा, ये पूरी लाइन को देखते हुए तो लिखा x2। तो अगर मुझे ये छोटी सी लाइन चाहिए, केवल ये छोटी थी, तो मैं x2 में से माइनस कर दूं, ये छोटी सी लाइन कितनी है, x1 है, मैं x1 को माइनस कर दूं। मतलब कि इधर देखो डायग्राम, ये छोटी सी लाइन पता करने के लिए अपन ने y2 माइनस y1 कर दिया, ये छोटी सी लाइन पता करने के लिए अपन x2 माइनस x1 कर दिया। अब देखो एल क्यूब जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, y2 माइनस y1, और नीचे जो वैल्यू दे रखी पीएल, ये पीएल, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1। ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, सही कर लो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगा ये ना, यहाँ पे ये गलत हो गया। आया कुछ समझ में। अब मैंने यहाँ पर ये समझा रखा है आपके बुक में कि ये जो पीएल फाइंड करना है आपको, उसके लिए x2 माइनस x1 करना पड़ेगा, और ये जो फाइंड करना है इसके लिए y2 माइनस y1 करना पड़ेगा। इस तरीके से टेन थीटा का अपन ने एक फॉर्मूला बना लिया, क्या, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब ये अपन डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, आपको प्रूफ नहीं करना एग्जाम में, डायरेक्टली यूज करो। कैसे भाई, एग्जाम में आपके पास एक पी कोऑर्डिनेट आया, एक क्यू कोऑर्डिनेट आया, इसके लिए 2,5 है, इसके लिए 5,3 है। भाई ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। आपसे पूछ रहा है थीटा निकालो, टेन थीटा, मतलब स्लोप निकालो आपसे, तो स्लोप का मतलब टेन थीटा निकाल दो। टेन थीटा का मतलब y2 माइनस y2 कितनी है, 3, y1 की कितनी है 5, x2 कितनी है 5, x1 की कितनी है 2, बस कर दो, ये जो वैल्यू आएगी वही टेन थीटा हो जाएगा। टेन थीटा मतलब स्लोप हो गया। आया कुछ समझ में। तो इस तरीके से अपन यहाँ पर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या, टेन थीटा का वैल्यू व्हेन थीटा इज इंक्लिनेशन। आया कुछ समझ में, क्लियर है यहाँ पर। तो ये हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला है, ये है ना, ये क्या आ गया अपने पास, स्लोप का फॉर्मूला हो गया है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ पर मिस्टेक थी, इसको सही कर देना, ऊपर y2 आएगा नीचे x1 आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्ट्यूज। अब ऑप्ट्यूज में क्या है भाई, ऑब्वियस सी बात है, ऑप्ट्यूज के अंदर थीटा आपका ऐसा होगा, है ना,
90 से बड़ा। अब इसके लिए कंडीशन क्या है भाई, इसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अगर मुझे ये वाली थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो मुझे यहाँ पर ये वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। लेकिन ये वैल्यू कैसे निकलेगी, 180 माइनस थीटा से निकलेगी। कैसे निकलेगी, 180 माइनस थीटा से। कैसे बता रहा हूँ ये वाली चीज भी, इधर देख लो। अगर मुझे ये वाली जो वैल्यू है ये पता करनी है ना, ये वाली एक्चुअल में ये वैल्यू जो है ना इसके सिमिलर होगी। जो ये वैल्यू होगी वो ये वैल्यू होगी। अगर मुझे ये वैल्यू पता करनी है तो मुझे यहाँ पर 180 माइनस थीटा लेना पड़ेगा। क्यों, टोटल 180 होता है, ये वाला हटा दो तो 180 माइनस थीटा, ये 180 माइनस थीटा है तो ये वाला भी 180 माइनस थीटा। बताओ समझ में आएगा। ठीक है, हम ये फाइंड कर देंगे, इसका मतलब ये फाइंड कर देंगे। आ रहा है समझ में आपको, है ना। और फिर इसको अपन टेन 180 माइनस थीटा कर देंगे तो उससे बचा हुआ निकल के आ जाएगा ये वाला एंगल। ओके, मेन तो हमें थीटा ही तो निकालना है अपन को, ऐसा। अब देखो, अब यहाँ पर भी सेम चीज, टेन अगर मुझे ये वाली थीटा की वैल्यू निकालनी तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेना पड़ेगा। तो यहाँ भी परपेंडिकुलर देख लो आप, क्या है, y2 माइनस वाई वन। ये पूरा y2 है, ये छोटा सा y1 है तो y2 माइनस y1। नीचे वाला क्या है, x2 माइनस x1। टेन 180 माइनस थीटा y2 माइनस i1 अपन x2 माइनस, ये देखो x2 आएगा या x1 आएगा, है ना। अब टेन 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस टेन थीटा। शुरू शुरू में सिखाया था फॉर्मूला। ओके, माइनस टेन थीटा हो गया आपके पास। अब माइनस टेन थीटा है तो उसको कॉमन निकाल दो आप। क्या निकाल दो, कॉमन निकाल दो इस वाली साइड के ऊपर। ये चेंज क्यों नहीं हुआ यार यहाँ पे वैल्यू, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। एलपी, एलपी कहाँ है, ये रहा एलपी। सही बड़, ओ ओ सॉरी 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 सॉरी, मैं थोड़ा सा फास्ट हो गया। हाँ, एलपी वाली वैल्यू थी, ये रही आपके पास एलपी वाली, है ना। ये वाली वैल्यू निकालने के लिए अपन को इस वाली में से, है ना, इस बड़ी वाली में से इस छोटी वाली को माइनस करना है, छोटी वाली। तो इस बार छोटी वाली ये है ना। ये आपके पास ये है पूरी बड़ी वाली वैल्यू, है ना। इस पूरी बड़ी वाली जो वैल्यू है इसमें से आपको माइनस करना है। तो देखो ये आपके पास कौन सा आ गया भाई, x1 हो गया। ये बड़ा वाला साइड कितना हुआ इस बार, x1 हुआ। छोटा वाला आपके पास x2 है तो x1 माइनस x2 होगा। फिर क्या करेंगे, ये आपके पास माइनस टेन हुआ, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लो आप, x2 माइनस x1 से। इस माइनस को इधर भेज दो, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। तब जाके ये फॉर्मूला बनेगा। तो देखो, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए भी सेम फॉर्मूला बन रहा है स्लोप का, सेम y2 माइनस y1। इससे क्या पता लगा, चाहे एक्यूट हो चाहे ऑब्ट्यूज हो, हमारे पास एक ही फॉर्मूला होता है स्लोप का, tan थीटा इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बताओ समझ में आया क्या, क्लियर है। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दे लेना इस पॉइंट पर, कैसे अपन x2 माइनस x1 कर रहे हैं। आगे देखें। इन बोथ केसेस स्लोप ऑफ लाइन एल इक्वल्स टू एम थीटा y2 माइनस y1 अपॉन ये y1 ऐसे आएगा नीचे ना x1। ठीक है, इस तरीके से एम। तो ये आपके पास स्लोप ऑफ नॉन वर्टिकल लाइन का एक नया फॉर्मूला बन गया। अब धीरे धीरे हर एक्सरसाइज में आपको नए नए फॉर्मूलाज मिलते जाएंगे, उन्हीं फॉर्मूला पर बेस्ड अपन यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट हम मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 के साथ और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड अपन क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट मिलते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 1 के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।